मेट्रो प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन गुप्ता। आज मेट्रो प्लस की टीम आई हुई है NIT फरीदाबाद के। आप सामने देख रहे हैं ESI हॉस्पिटल है 3 नंबर के अंदर। ये कोविड सेंटर है, सरकार द्वारा बनाया गया है कोविड सेंटर। यहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज होता है। हम आपको बता दें, फरीदाबाद का एक कंट्रोवर्शियल हॉस्पिटल है सर्वोदय हॉस्पिटल, जो कि सेक्टर 8 में है। वहाँ पर एक मरे हुए आदमी के इलाज के नाम पर एक पेशेंट को लूटने का काम किया गया, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार हैं। इनके फादर 13 जुलाई से सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में एडमिट थे। इनको जिस तरह से लूटा गया, कल रात को इनके फादर की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी थी। मौत के बाद उनको ट्रांसफ़र शिफ्ट कर दिया गया ESI हॉस्पिटल। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। पैसे के नाम पर किस प्रकार से सर्वोदय हॉस्पिटल द्वारा लूट मचाई जा रही है, प्लाज्मा के नाम पर किस प्रकार खेल करा जा रहा है, इस सारी जानकारी के लिए सारे अपने जो पीड़ित परिजन है मुकेश कुमार जिनके फादर की डेथ हुई है, वो अपने मुँह से सुनी बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी अपनी आप बीती को। आप अपने फादर को कब लेके आए थे हॉस्पिटल में? ये सर्वोदय में सर, इसमें ESI में? ESI में मैं कल लेके आया था सर। तो क्या मतलब जिंदा लाए थे या डेथ हो रही थी, क्या था? अब उन्होंने चेक नहीं किया, मगर यहाँ पे जब मैं लेके आया हूँ, जब यहाँ के डॉक्टर ने कंफर्म किया ये तो पहले सर्वोदय में मर चुके हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने मरे हुए आदमी को शिफ्ट कर दिया? मरे हुए आदमी को, कोविड के सेंटर का आदमी को ना ही छूने देते, ना कुछ, ना ही उनसे दूरी रखते हैं। बिल्कुल जो भी आया था अब हमें ना छूने दिया, ना कुछ, पता ही नहीं चला सर उसमें कुछ भी। वो तो यहाँ पे आके जब डॉक्टरों ने बताया तो मर चुके हैं कब के। तो आपने यहाँ पे शिफ्ट क्यों कराया था? सर मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। अच्छा, मैं कम से कम 6 से 7 लाख के आसपास में वहाँ भर चुका था। कहाँ पर? सर्वोदय अस्पताल में सेक्टर 8 में जो है। अच्छा, सर्वोदय सेक्टर 8 में जो है, वहाँ पे ऐसी कंडीशन इन्होंने बना दी। मेरे पहले फादर की कहते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट आई, फिर बाद में कहते हैं पॉजिटिव रिपोर्ट आई। जबकि मैंने उनको भर्ती करवाया था। मेरे फादर को सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और उन्होंने कहते थे कि लंग्स में पानी भर गया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से बोला कि 2 से 3 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा, आपके फादर के अंदर से पानी निकाल दिया जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे आपके 2 से 3 दिन। कब एडमिट कराया था सर्वोदय हॉस्पिटल में? 13 तारीख की रात में चढ़ाया था, 2-2:30 बजे चढ़ाया। कैसे कैसे हुआ था, एक बार दर्शकों को बताओ किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? पहले मैंने एडमिट कराया सर 13 तारीख को। 13 तारीख की रात में। उन्होंने बोला कि क्या परेशानी थी? उनको थोड़ी सांस की लेने की प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब मैंने एडमिट करवाया तो वहाँ के डॉक्टर ने ये बताया कि इनके लंग्स में पानी भर गया है। पानी भर गया, जो हम निकाल देंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक। और जिसका खर्चा इन्होंने बताया पर डे के 50 से 55 हज़ार के करीब आएगा। मैं एग्री हो गया मैं कि 2 से 3 दिन रहेंगे, ज़्यादा 4 दिन रहेंगे तो ठीक होके आ जाएंगे। बट इन्होंने क्या किया, 2 दिन बाद कहते हमें लगता है ये कोरोना पेशेंट है। इन्होंने कोरोना वार्ड में डाल दिया। जो कोरोना वार्ड में डालते ही फिर उनकी रिपोर्ट चेक कराई तो पहले नेगेटिव निकली। फिर जब 2 दिन बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट निकाली तो वो कह रहे वो पॉजिटिव है। जब उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट थी, उससे पहले ही कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया था? हाँ, उससे पहले कोरोना वार्ड में कोरोना नहीं था, फिर कोरोना वार्ड में कर दिया था। कोरोना वार्ड में कर दिया था उनको। अच्छा, फिर उसके बाद जब बताते हैं तो 2-3 दिन बाद कहते हैं कि कोरोना हो गया है। हमने कि चलो अब जो है कराओ सर। फिर अब उसके बाद कहते हैं मुझे अगले दिन की मुझे प्लाज्मा चाहिए। मैंने जैसे तैसे करके अजय अरोड़ा जी से कांटेक्ट किया। किसने मांगा था प्लाज्मा? कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था? डॉक्टर सुनील राणा। अच्छा, उन्होंने कहा कि प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, इन्हें प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। तो प्लाज्मा से थोड़े ठीक होने के चांस हैं बंदे को। तो मैंने ESI से अरेंज करवाया। मेरी स्कीम में अजय अरोड़ा जी ने मेरी बहुत हेल्प करी। यहाँ से इन्होंने मेरे प्लाज्मा वो कराया। जो मेरे प्लाज्मा 8500 रुपये का मेरे को यहाँ मिला, वही ESI में वही प्लाज्मा मुझे वहाँ 1 लाख से 80 हज़ार के बीच में बोल रहे थे आपको चाहिए, तो 1 लाख से 80 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, मैं यहाँ से प्लाज्मा लेके गया हूँ, मैंने अपने फादर को दिया है। फिर उसके फादर को चढ़ाने के बाद अगले दिन फिर कहते हैं कि हमें 2 यूनिट प्लाज्मा और चाहिए, इसके साथ में हमें 2 महंगे इंजेक्शन और हैं, वो और लगाने पड़ेंगे। और जिनकी कीमत कम से कम 2 से मतलब वो कह रहे थे आपको 2 से 2.5 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे। अच्छा, इलाज के लिए? इलाज के लिए। मैंने कि सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे अपना मकान सब बेचना पड़ जाएगा, मगर उसके लिए भी मुझे कम से कम भी कुछ दिन लग जाएंगे। आप मेरे पेशेंट को कृपा करके ESI में भर्ती कर दी जाए। और जब मैं ESI में लेकर आया हूँ, मतलब आपने पैसे देने से हाथ खड़े कर दिए तो उन्होंने ट्रांसफर शिफ्ट की बात करी है? हाँ, फिर शिफ्ट की बात करी है। अच्छा, फिर हमने वहाँ से ESI में शिफ्ट कराया है, जैसे तैसे हाथ जोड़ जाड़ के। उसमें बात है ये कल की बात है सर। तो हमारी खबर के बाद शिफ्ट हुआ मामला ये? हमारे उसी टाइम के आसपास की बात है। फिर हमने जैसे तैसे शिफ्ट करवाया है उनसे।
अब शिफ्ट कराने के बाद यहाँ के डॉक्टर ने ये बताया कि ये तो सर्वोदय में खत्म हो लिए थे पेशेंट तो आपका। अच्छा, काफी पहले मतलब पहले ही खत्म हो लिया पहले ही था। खत्म हो लिए थे यहाँ से लाने से मतलब पहले। मोटा मोटा कि मरे हुए आदमी को उनको शिफ्ट करा इन्होंने। हाँ, मरे हुए आदमी को जब शिफ्ट मरे हुए किया। आदमी का इलाज कर रहे थे वहाँ पर भी ये मतलब मुझे तो कुछ देखो पता? सर ना ही वहाँ मिलने दिया जाता था, वीडियो कॉलिंग पे वीडियो कराते थे और वीडियो कॉलिंग पे भी ऐसा लगता था कि आदमी पहले से ही मरा हुआ है। मरा हुआ है। अच्छा। उसकी मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ अभी आपको। फोन दिखाना एक मिनट। तो देखा जैसे कि मुकेश का कहना है कि इनके फादर जो इन्होंने सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में एडमिट कराए थे, इनकी बातों से साफ है कि वो उनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ के बावजूद भी डॉक्टर अपना पैसा बनाने के लिए सर्वोदय हॉस्पिटल के उसको लूटने के लिए प्लाज्मा के नाम पर कभी किसी बात से लूटपाट करने में लगे हुए थे, पैसे को लूट। जी, ये इस तरीके से जैसे बता रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग पे उनसे दिखाया जाता था, बात करने की दूर की बात है। स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ, ये मैंने फोन पे स्क्रीनशॉट लिया। ये मैंने फोन पे स्क्रीनशॉट लिया था वीडियो कॉलिंग का। अच्छा। और हमें ऐसे ही लग गया था स्टार्टिंग में कि वो हो गए, मगर जब भी वो डॉक्टर आके सुनील राणा कहते थे अभी है चांस है, तो चांस है, तो फिर हमें भी लगता था कि भगवान ने थोड़ी सुनी है कि हमारे साथ है। मगर कल जाके मैं पूरी तरह पता चला, जब हमने शिफ्ट किया वहाँ से अपने पेशेंट को एएसआई में, जब हमें जाके पूरा क्लियर पता चला कि हमारा तो पहले से आदमी खत्म हुआ पड़ा है। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हो जो आपके फादर की डेथ हो चुकी, उसके बावजूद वो इलाज के नाम पे पैसे मांग रहे थे, इलाज के देने नाम- से मना कर दिया तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप शिफ्ट अगर नहीं दे सकते तो शिफ्ट करो यहाँ से। अच्छा। और मुझे तो जो कोरोना लग रहा है, जो पहला नेगेटिव कोरोना आया फिर इसका पॉजिटिव कोरोना है, तो मुझे तो ये पक्का यकीन है कि जब मेरे फादर को जब वहाँ पे एडमिट किया इन्होंने आईसीयू रूम में, कोरोना वाले वार्ड में क्यों एडमिट किया, तो जो वहाँ नहीं पहले है कोरोना मेरा वहीं से हुआ है फादर को, और कहीं से नहीं हुआ, कोरोना वहीं से हुआ है। कोरोना की जो रिपोर्ट नेगेटिव की या पॉजिटिव की दिखाई गई थी आपको? कोई रिपोर्ट नहीं देते, कोई कुछ नहीं देते, बस सीधा कह देते भाई आप आ जाओ अपने पेशेंट से मिलना तो देख लो। बाहर आते हैं गेट पे करते कम से 1-1.5 घंटा बैठा के रखते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग पे दिखाते हैं ये आपके फादर है, ये अभी ये देखो। तो और वीडियो बात भी हो पाती थी या बात सब भी दिखा कुछ नहीं दिया हुई, खाली? बस वीडियो कॉलिंग पे दिखा देते थे। इंसान जब कहते थे हम ये भाई ये कुछ हलचल नहीं कर रहे थे, कहते इंसान को हमने इंजेक्शन दे रखा बेहोशी का, अच्छा। और मुंह में पाइप वगैरह कह रहे बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा है, इसमें हलचल नहीं कर रहे थे। हम भी सोचते थे सर डॉक्टर भगवान होते हमारी कुछ करें, ये तो मगर ये तो सुनील राणा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पे एक बहुत गंदा इंसान है जिसने एक धंधा बना रखा है इंसान को लूटने के लिए। लोग आदमी डॉक्टर को भगवान मानते हैं, ये भगवान के नाम पे सर्वोदय वाले तो लूटते हैं। ये मंदिर नहीं, एक वो कहते हैं ना कसाई खाना है। आदमी को सोचते हैं कि कैसे काटा जाए, किस तरीके से काटा जाए। जब मेरे को ये बताओ, मुझे इतना सा बता दो, जब प्लाज्मा मुझे एएसआई में 8500 रुपये का मिलता है, तो वही प्लाज्मा सर्वोदय अस्पताल में 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में कैसे देते हैं? जब पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो फिर अगली रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ जाती है? और जब किसी भी हालत में पेशेंट है तो उसको भाई अलग वार्ड में शिफ्ट किया जाए, कुछ दिया जाए। कोरोना में क्यों शामिल किया? कोरोना के पेशेंट में क्यों शामिल किया? जब उनको पक्का पता नहीं है कि कोरोना नहीं है तो फिर शामिल क्यों किया? जब किया तो फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई? तो सीधा सीधा वो कहना है कि कोरोना जो हुआ तो उनके कारण हुआ। हाँ, कोरोना उनके कारण हुआ। मेरे हाँ, फादर मेरी हाँ। फादर की जो जान गई है उन्हीं के कारण हुई है। और जो उन्होंने जो रेट बना रखा है ना एक लूटने का 50 से 55 हज़ार रुपये का, वो बस वही है। इंसान को पहले बताओ कि हम आपके पेशेंट को सही कर दिया जाएगा, फिर 2 दिन बाद फिर बताया जाता है कि भाई आपका पेशेंट ये कंडीशन में, तो आपको और भरा जाएगा। फिर 2 दिन बाद फिर बताया जाता है आपको ये कंडीशन में। अगले वहाँ जाके पता करते हैं कि क्या हुआ है, तो कुछ नहीं पता जी, आप डॉक्टर से पता कर लो। डॉक्टर से पता करता है कि ठीक है अभी चांस है, 1% चांस है, 2% चांस है, बट क्या चांस है कुछ नहीं पता। जब दिखाया नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा सर। मात्र सर्वोदय में भी ऐसा गेट लगा दिया जाता है, कहते हैं पीपीटी किट पर। एक दिन हमें बुलाया गया 8 बजे, आ जाओ आपकी पेशेंट से बुलाया जाएगा। मैं और मेरे बड़े भाई दोनों गए वहाँ पर सुबह कि चलो भाई पापा से मिल जाएंगे, कुछ देख तो लेंगे। उन्होंने बोला 8 बजे आओ, पीपी किट हमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको देख के अपने फादर को देख लेना। हमें कम से कम भी 8 से लेकर 10 बजे 2-2.5 घंटे में बैठे रह गए, मगर उन्होंने ना ही कुछ क्या। हमारे डॉक्टर आएंगे इसके बाद वो बताएंगे, डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे मिलवाएंगे नहीं मिलवाएंगे। हाँ। फिर डॉक्टर भी आ गए, डॉक्टर कहते भाई हम नहीं मिलवा सकते, ना ही कुछ। मतलब पैसे जब पैसे अकाउंट में डाल दो तो कुछ नहीं तो पैसे डालो फिर हम मिलवा रहे हैं। वहाँ तो ये वाला हाल है। तो कूपन रिचार्ज करते हैं एक तरीके से। हाँ, कूपन रिचार्ज कराओ तो वीडियो कॉलिंग करें। मैंने उसको सर्वोदय वाले को जो उन्होंने नंबर दे रखा है, इतनी कॉलिंग करी, वीडियो कॉल जब फ़ोन करते तब उठाते, जब मैंने कि मेरे फादर से वीडियो कॉलिंग पे मेरी बात कराओ, जब कहते हैं कि भैया अभी हमारे हम बिजी है, हम नहीं करा सकते हैं। क्यों? जब मैंने उनसे बोला कि क्यों नहीं करा सकते, कह रहा अभी बिजी है हम। तो अब जब रात को आप यहाँ पे लेके आए और डेथ के बाद आपने डॉक्टर सर्वोदय वालों से बात करी कि भाई आपने तो डेथ बॉडी को यहाँ पे शिफ्ट करा है? हमने कोई बात नहीं करी। तो बताना बोलना तो चाहिए था उनको कि भाई आपने यहाँ पे शिफ्ट करा है, ऐसा मामला है।
अभी हमारी कोई बात नहीं सर। डॉक्टर का नंबर है आपके पास? डॉक्टर का नंबर है मेरे पास। डॉक्टर का नंबर मिलाओ एक बार, क्या उसको बताओ से क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर सुनील राणा का नंबर है, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ। हाँ जी। तो देखा आपने, मुकेश का सीधा कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनके पिता की मौत सर्वोदय हॉस्पिटल में हुई थी। सर्वोदय हॉस्पिटलों के जो क्या नाम है, उनके कारण जो कोविड में जो किसी भी पेशेंट को ले जाते हैं तो वो कोविड सेंटर में ही उसको भर्ती कर देते हैं, जो कोरोना का वार्ड है, जिस कारण उनके पिता को वहीं से कोरोना हुआ, अगर हुआ है तो। और आज इनकी बॉडी ASI सेक्टर 3 में जो 3 नंबर की ASI है वहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको कि नगर निगम के कर्मचारी, अब इन्होंने डॉक्टर सुनील राणा, सर्वोदय के डॉक्टर सुनील राणा को फ़ोन मिलाया, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। स्पीकर पे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं डॉक्टर सुनील राणा मुकेश का, क्योंकि उन्होंने डेथ बॉडी को यहाँ पे, इनके जो आरोप है मुकेश का कि डेथ बॉडी को इन्होंने शिफ्ट कर दिया, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, तो उन्होंने उसकी बॉडी को ASI में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ पैसा यहाँ से मिलेगा। ऐसे में मुकेश के जो फादर हैं उनकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, और उनके परिजनों पर क्या बीती होगी सहज अंदाजा लगता है। प्लाज्मा जो कि उन्होंने यहाँ पे 8,500 रुपये में ASI से लिया था, उसको भी चढ़ाने के वो 80,000 से 1 लाख रुपये तक की वहाँ पे डिमांड की जा रही थी। हम आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना पीड़ितों के लिए, हेलो सर, हाँ जितेंद्र सिंह के साथ वाला बोल रहा हूँ। स्पीकर ऑन करो। हाँ जी, मोर्चरी के सामने चल रहे हैं, पता है आपको? हाँ सब कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है उधर आ जाइए। ठीक है सर, फादर की सबके लिए बुला रहे हैं। अच्छा, मुकेश के जो फादर हैं उनके पिता के शव को देने के लिए ASI हॉस्पिटल में बुलाया गया है। हम आपको बता दें कि इनके पिता का 13 जुलाई से इलाज चल रहा था सर्वोदय हॉस्पिटल में। जब तक ये पैसे देते थे सर्वोदय हॉस्पिटल वालों को, तब तक तो इनका इलाज चलता रहा। जब इन्होंने मेट्रो बस में खबर आने के बाद कल पैसे देने से इनकार कर दिया और हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, हमें मकान बेचना पड़ेगा, ये वो है। जब सर्वोदय हॉस्पिटल वालों को लगा कि सर्वोदय मैनेजमेंट को कि पैसे अब इनसे नहीं मिल पाएंगे, तो उन्होंने उस पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, जिसको कि इस 3 नंबर ASI हॉस्पिटल में लेकर आए थे। यहाँ पर आने पर पता चला कि जिस पेशेंट को वो लेके आए थे इलाज के लिए, वो तो ऑलरेडी सर्वोदय हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने वो तो सिर्फ एक इलाज के नाम पर टाइम को खींचे जा रहे थे ताकि उनसे पैसे की वसूली की जा सके। हमारे साथ अजय अरोड़ा हैं, जो कि पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गए 2 दिन पहले ही शहर में बाहर निकले हैं। इन्होंने इसकी प्लाज्मा में मदद की थी, जानते हैं क्या था, क्या मामला हुआ था इनका जो प्लाज्मा के नाम पे, जैसे बता रहे सर्वोदय वालों ने 8,500 की बजाय 1-1 लाख रुपए मांगे, और यहाँ पे 8,500 का मामला था। सर ऐसा है, इन्होंने मेरा नंबर फेसबुक प्रोफाइल पे देखा मेरे, और मुझे फ़ोन करते हैं कि अजय अरोड़ा जी हमारी हेल्प कीजिए, मुझे प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मैं इनका नंबर प्रशासनिक अधिकारियों तक आगे मैसेज कर देता हूँ। इनको प्लाज्मा के लिए यहाँ भी धक्के खिलाए जाते हैं कि आप एक प्लाज्मा डोनर लेके आइए, तब हम आपको प्लाज्मा यहाँ से देंगे। किसी तरह ये अरेंजमेंट करते हैं, इनको प्लाज्मा मिल जाता है, ये वहाँ प्लाज्मा वहाँ जाते हैं चढ़ाने के लिए, जिसके कि यहाँ 8,500 रुपये हैं। उसी प्लाज्मा को वहाँ चढ़ाने के लिए 25,000 रुपये लिया जाता है। 25,000 तो मेरे से निकालने के लिए लिया जा रहा है अगर मैं डोनर हूँ, प्लस 25,000 उससे वो दोबारा उस पेशेंट को चढ़ाने के लिए, टोटल 50,000 रुपये प्लाज्मा के नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल ये खेल रहे हैं। जैसे बताया उन्होंने 80,000 से 1 लाख रुपए तक मांगा गया। फिर हम जैसे कि आपको पता है कि आप वाले केस के बाद किट के नाम पर हिडन चार्जेस नाम पे मांग रहे हैं, तो सरकार ने रेट फिक्स किए हैं कि ICU में वो रेट फिक्स करने के बाद भी बता रहे 50,000 रुपये डेली का खर्चा किस प्रकार से है सर ये कमी प्रशासन की है। प्रशासनिक अधिकारी अगर इस पर लाम लगा दें तो ये वो लूट खसोट नहीं कर सकते, पर अभी भी सभी हॉस्पिटल 50,000 60,000 या प्लाज्मा के नाम पे इन्होंने नया धंधा शुरू कर दिया, और लोग दे रहे हैं डर के मारे, क्योंकि उनको डर है कि उनके पेशेंट के कहीं जान ना चली जाए, गलत इंजेक्शन ना देते, जैसे कि मुकेश के फादर के साथ हुआ है। इसको डराया गया, पिछले 8 रुपये जमा करा लिए जाते हैं, जबकि चार्ज 10,000 ICU वार्ड का है, वो 15,000 ICU वार्ड का, और आइसोलेशन वार्ड का 10,000 रुपये, ICU वार्ड का 15,000 रुपये चार्ज है, और विद वेंटिलेटर 18,000 रुपये चार्ज है। किस हिसाब से 7 लाख रुपये इस गरीब व्यक्ति से ले लिए गए, जबकि उसकी रिपोर्ट पहले नेगेटिव आती है, उसके बाद कहा जाता है कि पॉजिटिव है, तो उनको उस वार्ड में एडमिट ही क्यों कराएगा? जहाँ अंदर कोरोना नहीं है तो कोरोना वार्ड में क्यों एडमिट किया? एडमिट कराया? बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर कल ये बाकी पैसे जमा नहीं करा पाता, जो उससे दोबारा प्लाज्मा के लिए कहा जाता है, ये वहाँ से शिफ्ट करा लेता है, और यहाँ जब आता है तो डॉक्टर ASI वाले उनको बोलते हैं कि आपके फादर की डेथ वहाँ पहले ही हो चुकी है।
तो ये क्या वहाँ पे खेल खेल रहे थे पैसे का? डेथ तो पहले हो चुकी, तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट क्यों की? तो उन्होंने, इनका कहना जैसे उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। उन्होंने शिफ्ट उससे पहले वो इलाज चल रही थी, उससे पहले वो इलाज कर रहे थे, जब यहाँ आए डेड बॉडी का इलाज कर रहे थे, डेड बॉडी का इलाज कर दे वो लोग। ये हाँ, मिलने भी नहीं दिया गया, मिलने भी नहीं दिया, चेहरा भी नहीं दिखाया गया, हाँ। कुछ भी नहीं दिखाया गया। नहीं, इसको आप देख नहीं सकते क्योंकि उनको कोरोना है। सीधा ढक के उसको एम्बुलेंस में डाल के प्राइवेट वाले हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं और प्रशासन चुप बैठा है। मुझे समझ नहीं आती प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, जबकि आपकी तो हरियाणा सरकार ने 18,000 रुपये आईसीयू वार्ड के विद वेंटिलेटर और 15,000 विदाउट वेंटिलेटर और 10,000 रुपये आइसोलेशन वार्ड के, जिसमें सब में विद पीपी किट, विद मास्क, विद ग्लव, सब कुछ उसके अंदर आता है। उसके बाद भी लूट खसोट जारी है और प्रशासन चुप है। तो इनसे तो जैसे ना कल हमने इनकी वीडियो चलाई थी और ऑडियो चलाई थी, उसमें तो 50-60 हज़ार रुपये डेली मांगा था आपसे। तो आपको पता नहीं था कि 18,000 रुपये रेट सरकारी तरफ नहीं, फिक्स है? उस टाइम नहीं पता था, अच्छा, उस टाइम नहीं पता इनको था। मैंने ये चीज़ बताई थी जब इनके 4 दिन पहले फ़ोन आते हैं कि सरकार के रेट फिक्स हैं, आप ज़्यादा पैसे मत दीजिए। और मैंने इनको ऑर्डर की कॉपी व्हाट्सअप भी की थी। अच्छा। पर उसके बाद भी इनसे पैसे जमा कराए गए और उसके बाद भी 2-2.5 लाख रुपये और मांगे गए, जो कि गरीब परिवार नहीं दे सका। इन्होंने वहाँ से अपना पेशेंट शिफ्ट कराया, पर वो पेशेंट के ऑलरेडी पहले डेथ हो चुके थे। तो ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा? आप हॉस्पिटल की कंप्लेंट करोगे? अगर आपके फादर के साथ इस तरह से होगी तो आप आगे लोगों से क्या अपील करोगे कि सर्वोदय जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है? मेरी तो यही अपील है सर कि सर्वोदय जैसे अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अस्पताल में जहाँ पे जाके अपने पेशेंट को खुद मौत के मुंह में देना तो ये बराबर है। मैं तो इतनी ही अपील करता हूँ जनता से, सभी से, सरकार से कि ऐसे अस्पताल के ऊपर तो लगाम लगानी चाहिए। और सभी जनताओं से ये भी बोलता हूँ मैं कि जिस तरह मैंने अपने फादर को खोया है, आप अपने किसी परिजन को ना खोएं। लोग जागरूक हुए हैं इस मामले में और आवाज़ उठाएं। आपके सरकार के आदेश हैं और सबसे पहले तो प्रशासन लगाम लगाए। तो प्रशासन क्या करना चाहिए? प्रशासन को कमेटी बनाए, क्या बनाए? अगर कोई भी जाता है, जैसे इनको जानकारी नहीं थी, तो ऐसे में प्रशासन को क्या करना चाहिए आपके सर? हिसाब से? सबसे पहले तो लोग जितना कोरोना से आप नहीं डर रहे, जितना अस्पताल के नाम से डर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल नाम सुनते ही ना लोग आते तो वैसे डर जाते हैं, इतना कोरोना से उन्हें डर नहीं लगा। दूसरा, अगर मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर चुका हूँ डीसी साहब से कि डीसी साहब एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 2 अस्पताल के मेंबर हों, एक सरकारी हॉस्पिटल का हो, एक एचडीएम के दक्ष में कमेटी बना और एक कोई समाज सेवी हो जो किसी पार्टी का ना हो। हर अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए, जितने भी वहाँ बेड खाली हैं उस हॉस्पिटल के अंदर उसकी एक डिटेल उस कमेटी के पास हो। जो भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होता है वो उस कमेटी के थ्रू एडमिट हो, वहाँ से जब उसकी छुट्टी होती है उसका बिल उस कमेटी के थ्रू अप्रूवल हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट से सरकार के निर्धारित की रेट से ज़्यादा नहीं ले पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, प्रशासन के पास डिटेल आ जाएगी कि हर हॉस्पिटल में कितने पॉजिटिव केस ठीक हो गए, नेगेटिव हो गए, बंदा बाहर जा रहा है। प्रशासन उसको प्लाज्मा के लिए प्रेरित कर सकता है और पूरे हरियाणा लेवल में हर हॉस्पिटल में एक डिटेल इकट्ठी हो सकती है कि हाँ, ये व्यक्ति वहाँ से नेगेटिव होकर निकला है और ये प्लाज्मा दे सकता है। जबकि अभी तक ऐसी कोई डिटेल प्रशासन के पास नहीं है। और व्यक्ति जब यहाँ सरकारी ये सही मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा के लिए आता है तो उसको यहाँ भी धक्के खिलाए जाते हैं, हम आपको प्लाज्मा दे देंगे, आप डोनर लेके आइए। उस व्यक्ति के पास अगर डोनर होता तो वो यहाँ आते ही क्यों? इसका मतलब तुम ये जो बैंक खोलने जा रहे हो प्लाज्मा, ये भी एक नया गोरख धंधा सरकार को। तीन डोनर लेके आया था मैं यहाँ पे सर, तीनों डोनर रिजेक्ट कर दिए जाए। फिर चौथी डोनर में भी मेरे पास नहीं हुआ कुछ भी, तो मैंने सर से मैंने अपील करी, सर मेरे कुछ हेल्प करो। तो उन्होंने कहीं से बात करके रखे तो मेरे को यहाँ से अरेंज करवाया, तब जाके इन्होंने दिया। नहीं तो ये कहते बिना डोनर के हम दे ही नहीं सकते आपके पेशेंट की कुछ भी हालत हो। इसमें तो नवीन जी ये बहुत बड़ी गलती है, सही प्रशासन की भी है कि पेशेंट लेके कहाँ से आएगा डोनर? पेशेंट को पता है क्या? सर मेरे फादर उसमें जा रहे, मैं जा रहा हूँ। नहीं तो ये अपील है सर, मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो बस। सर ये मुझे लगता है ये सही प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। पेशेंट कहाँ से डोनर लेके आएगा? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। इनका ये भी गलत डिसीजन है इनका, पेशेंट कहाँ से लेके आएगा? नहीं, एक ऐसा ये सवाल हुई, मान लो जैसे इनके फादर को निमोनिया था और उन्होंने कोरोना वार्ड में अपना एडमिट कर दिया, तो क्या एक साथ सीधा कोरोना वार्ड में एडमिट करना ठीक बात है जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आ जाती? नहीं, ये भी गलत है। इसी की वजह से तो बेचारे के फादर को कोरोना हो गया। तो ये कारण रहा उनकी मौत का भी? पूरा कारण है, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं उस हिसाब से पूरा कारण है। हम आपको बता दें, अभी 4-5 दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि नूह मवाद की एक साधना जैन की नाम एक लेडीज थी, वो एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, कोरोना वार्ड उसमें एडमिट कर दिया जी। और जबकि उसकी 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बाद उसकी ना तो रिपोर्ट बताई गई और ना कोरोना वार्ड से शिफ्ट किया गया। जब मेट्रोप्लस ने हमने उस खबर को चलाया रात को 11:30 बजे करीब,
तो सुबह अफरा तफरी में वो उसको बजाय आईसीयू के सीधा जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब तो गोरख धंधा ही है ये गोरख धंधा ये सारे हॉस्पिटल में चल रहा है, एक सरोज नहीं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और प्रशासन लगाम नहीं लगा रहा, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहा, भगवान जाने क्या चक्कर है। अभी जब हमने ये खबर चली थी रात को, उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आया था, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं दिनेश रघुवंशी, आप शायद जानते हो। दिनेश रघुवंशी का मेरे पास फ़ोन आया कि वो भी कोरोना पीड़ित थे और उनके फैमिली वाले मेंबर्स भी चारों और वो मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो कुछ दिन पहले वहाँ से पॉजिटिव अपना नेगेटिव रिपोर्ट लेके वापस आ गए हैं और अब घर पर हैं। तो उनका कहना था कि मैंने भी अपना जो प्लाज्मा देने का मन बनाया था कि किसी की जान बच जाएगी, पर जब उन्होंने हमारी ये खबर देखी कि प्लाज्मा के नाम पर इस पर खेल हो रहा है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस प्रकार का गोरख धंधे में शामिल नहीं हूँगा और ना मैं अपना प्लाज्मा दूंगा जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल लूटपाट कर रहे थे। ऐसे में क्या समझते हैं आप? सर सही है बिल्कुल, हम तो डोनर हैं, जो प्लाज्मा हम फ्री में दे रहे हैं, एक समाज सेवा और कर रहे हैं। वही प्राइवेट हॉस्पिटल उसको 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है, जबकि एक व्यक्ति का प्लाज्मा 2 को चढ़ाया जाता है। मेरे दूसरे से तो 50 ले लिए और जो दूसरे को चढ़ेगा वो 50 उससे भी लेंगे। 1-1 लाख रुपए का नया गोरख धंधा प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने दोबारा चालू कर दिया। तो देखा आपने किस प्रकार से सेक्टर 8 के सर्वोदय हॉस्पिटल द्वारा कोरोना के नाम पर, प्लाज्मा के नाम पर लूट खसोट मचाई जा रही है। जब पेशेंट के परिजन पैसे देने से मना कर देते हैं तो उनको ईएसआई हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे कि अभी मुकेश के परिजनों के साथ हुआ। मज़ेदार बात यह है कि उसके परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया, हमारे यहाँ कुछ पता नहीं है, सिर्फ उनको अपने बातों के झांसे में लाकर उनसे उनकी जेब से पैसे निकाले जाते हैं, जैसा कि मुकेश के साथ हुआ। उनका कहना जब डॉक्टर की टीम अब डॉक्टर अपना सर्वोदय से जब ईएसआई हॉस्पिटल में लेकर आए तो उनको यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि तो ऑलरेडी उनकी तो डेथ हो चुकी है, फिर किस चीज़ का इलाज करेंगे। जो मुकेश है उनका सीधा आरोप था कि उसके फादर जो हैं जितेंद्र सिंह, उनकी मौत सर्वोदय हॉस्पिटल में हो चुकी थी, जैसा कि उसको डॉक्टरों ने बताया। फिर क्यों डॉक्टरों ने यहाँ पे शिफ्ट करा? सिर्फ एक, जब मुकेश से पैसे मिलने बंद हो गया और मुकेश ने हाथ खड़े कर दिए पैसे देने से, तो उन्होंने सोचा कि उसकी ये मुर्गी खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उनको यहाँ से ईएसआई में शिफ्ट कर दिया और जिसका परिणाम था कि उनको यहाँ पर डेथ बॉडी मिली। आज मुकेश के अपना जो अपना मुकेश है उस पर फादर जो उनकी मौत हो चुकी है, उनके दिल पे क्या बीती होगी मुकेश और उसके परिजनों पर कि किस प्रकार से सर्वोदय हॉस्पिटल के नाम पर जिन्होंने बताया कि सर्वोदय हॉस्पिटल को एक कसाई खाने का नाम दिया है कि सर्वोदय हॉस्पिटल का जो सुनील राणा है और जो सर्वोदय हॉस्पिटल एक कसाई खाना और डॉक्टर सुनील राणा है उसको कसाई बताया कि किस प्रकार से लूटपाट की जा रही है। हम आपको बता दें इसी ईएसआई हॉस्पिटल में मात्र 8,500 में प्लाज्मा लोगों को दिया जा रहा है, जबकि उसी प्लाज्मा को प्राइवेट हॉस्पिटलों में 50,000 से 1 लाख रुपए तक उसकी वसूली की जा रही है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लूटपाट करने वाले हॉस्पिटलों पर लगाम लगाए, जैसा कि अजय अरोड़ा है, उन्होंने कहा था कि इस मामले में कमेटी बने। बिल्कुल कमेटी बननी चाहिए जिसमें सारे हॉस्पिटल की डिटेल हो और उसी के मुताबिक इलाज हो और बिलिंग हो, ताकि जिला प्रशासन ने, हम आपको बता दें सरकार ने जो कोरोना पीड़ित है उनके इलाज के लिए विद वेंटिलेटर और विदाउट वेंटिलेटर रेट फिक्स किया हुआ है कि विद वेंटिलेटर कोरोना पीड़ित का इलाज मात्र 18,000 रुपये में होगा और विदाउट वेंटिलेटर 15,000 रुपये में होगा। होम आइसोलेशन के लिए 10,000 रुपये के रेट सरकार ने फिक्स किए हैं। बावजूद उसके मुकेश से 50,000 से 60,000 रुपये डेली सर्वोदय हॉस्पिटल द्वारा वसूले गए। एक ये बहुत बड़ा सवाल है, एक प्राइवेट इस पर सरकार की और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में भी चीज लगता है कि वो किस प्रकार से ऐसे हॉस्पिटलों पे लगाम लगाएंगे। मैं मेट्रो बस से नवीन गुप्ता फिर लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे सरकारी तंत्र को जो सरकार ने आदेश जारी करके उस पर ध्यान दें कि किस प्रकार से ये लूटपाट मचा रहे हैं। 18,000, 15,000, 10,000 3 प्रकार के रेट सरकार ने अपने कोरोना पीड़ितों के लिए कर रखे हैं, वो किसी के झांसे में ना आए। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? एक बात कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन कब जागेगा? कितनी मौतें प्रशासन को और चाहिए? मुझे लगता है प्रशासन इंतजार कर रहा है। अभी इस फरीदाबाद या पूरे प्रदेश में 1,000-2,000 मौतें हों, उसके बाद प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए प्रशासन को, जैसे कि अजय अरोड़ा जी कहना कि प्रशासन सर मौतों का इंतजार कर रहा है, सर्वोदय हॉस्पिटल वाले लूटने में लग रहे हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो लूट खसोट पर लगाम लगाने का काम जिला प्रशासन नहीं कर पा रहा है। इस पे जिला प्रशासन और सरकार को ज़रूर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। जैसे अलग मामलों में लेते हैं 18,000, 15,000 और 10,000 3 प्रकार के जो रेट, हम आपको लोग पब्लिक को फिर बता दें, कोरोना पीड़ितों के लिए 18,000, 15,000 और 10,000 रुपये सरकार ने रेट फिक्स कर रखे हैं। विद वेंटिलेटर 18,000 रुपये, विदाउट वेंटिलेटर 15,000 रुपये और विद पीपी किट, इसमें पीपी किट भी शामिल है, जिसके नाम पर हॉस्पिटल द्वारा 15 से 20,000 रुपये डेली वसूले जाते हैं। इसलिए फिर हम मेट्रो बस की तरफ से अपील करते हैं कि लोग डॉक्टरों के बहकावे ना आएँ, अपना इलाज इस मेडिकल में कराएं और या फिर जो सरकारी रेट है, सरकार ने रेट फिक्स करके उसके हिसाब से अपना रेट कराएं। मैं मेट्रो बस से नवीन गुप्ता।